बोलिए अनुमा जी, अनुमा जी अब बोलिए। अभी अभी आनंद दुबे ने कह दिया राजनीति संभावनाओं का खेल है, बताइए। ठीक है, वो उन्होंने जो कहा वो भी सही है, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने बिना कुंठा के राहुल जी को शुभकामनाएं दी, शिवसेना को भी शुभकामनाएं दी। दरअसल वही जो फर्क की बात हो रही थी ना, भाषा की शुचिता की जो बात हो रही थी, एक पार्टी के लोग कहते हैं मिर्ची लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, ये जो धीरे धीरे चर्चा का जो स्तर गिरा देना ना, वो उसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और इसीलिए शायद मोहन भागवत जी और इंद्रेश कुमार जी भी इन्हीं को समझा रहे, और भी लोगों के संघ के लोगों का, क्योंकि संघ भी मोदी जी से तंग है, तो उनका भी आ गया है कि भाई हमें तो बुलाया ही नहीं, अगर बुलाते तो हम शायद इनकी सहयोग करते। तो मेरा एक और चीज आपसे कहना है कि ना केवल इनका लचर होना, कि मोदी नाम का जो एक ब्रांड बनाया था वो तो धुल गया इस बार। हमने देखा मोदी की गारंटी, मोदी का सब कुछ, और बनी तो एनडीए की सरकार बनी। इसी तरह से आने वाले राज्य के चुनाव बता देंगे कि जो महंगाई बढ़ाई है इस चुनावों के बाद, जो दालों की महंगाई बढ़ी है, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। साबुन और डिटर्जेंट की महंगाई बढ़ी है, और अभी तो प्याज की महंगाई बहुत जोरों से आने वाली है यहाँ पर। तो ये सारी चीजों के परिणाम हम देखेंगे, क्योंकि जनता के मुद्दे अजय आलोक करेंगे। बोलिए अजय, आपकी बारी, बोलिए। पता नहीं अनुपमा जी को क्या हो गया है। अनुमा महंगाई बोल रही हैं। अनुमा जी को, वही हाँ। अनुमा जी को, हाँ अनुमा सॉरी। कर्नाटका में 3.25 रुपए डीजल और 3 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, उसकी महंगाई दिख नहीं रही है, नहीं दिखता है। हिमाचल में बढ़ गया, दिख नहीं रही है, नहीं दिखता है। 1 लाख नौकरी नहीं दिखती है, खटाखट नहीं दिख रहा है। अरे और तो और अपने बारे में नहीं दिखता है कि जब एयरफोर्स में नौकरी करती थी तो बुलेट प्रूफ जैकेट और जूते भी बाहर से आते थे, देश में नहीं बनते थे, वो भी नहीं दिखता है। पिस्टल तक नहीं बनता था देश में। अनुमा जी भी फॉरेन का पिस्टल लेके घूमती होंगी, लेकिन आज बनता है, लेकिन वो नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। गलत बात। मानक आपने लूडो खेला है? एक मिनट, मानक आपने लूडो खेला है? हाँ। लूडो यहाँ पे सबने खेला होगा, भाटी जी ने भी खेला होगा। 99 पे सांप रहता है जो सीधे नीचे ले जाता है, सांप सीढ़ी वाले में। संभल के जरा, ठीक है ना, संभल के। वैसे टेक्निकली अजय, लेकिन टेक्निकली देखिए अब कांग्रेस 98 पर है, 99 पर नहीं है। राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी है, वो 98 पर आ गए हैं। 98 पे सीडी होती है जो ऊपर ले जाती है। नहीं 98 से ऊपर कुछ नहीं होता, 98 से ऊपर कुछ होता ही नहीं है, सीडी नहीं होती। 98 पे तो पहुंचते हैं भाटी जी। हाँ, सीडी से पहुंचते हैं, सीडी नहीं होती है, सीडी का टॉप एंड होता है। हाँ, अनुमा जी बोलिए जल्दी से, क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ कि देश के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री का नाम लेके ये झूठ बोल रहे हैं कि वहां पर इनको बुलेट प्रूफ जैकेट दी। आपको मालूम है उसकी टेंडरिंग कब हुई थी? आपको मालूम है उसका सप्लाई ऑर्डर कब गया था? कुछ भी जो हमारे समय का किया हुआ काम है उसको आप अपने समय में बताते हैं। राफेल की टेंडरिंग में हम लोगों ने की थी, क्या बात कर रहे हैं आप? अग्निपथ जैसी सड़ी हुई योजना लाकर देश के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री तो नेहरू थे, जिन्होंने 1962 में चीनी युद्ध में भारतीय वायुसेना जिसकी आप हिस्सा रही हैं उसको अटैक करने से मना कर दिया। राजकुमार भाटी, वन सेकंड, इतिहास को भूल जाती हैं। क्योंकि राजकुमार भाटी ने पेपर लीक पर तो कहा, लेकिन राजकुमार भाटी जो मेरा ओरिजिनल सवाल था आपने उस पर नहीं कहा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये नाजुक सरकार है और ये सहयोगी थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो गिर जाएगी। वाकई आपको लगता है कि स्थिरता तो देखिए इसी तरफ है? क्योंकि 237 का आंकड़ा वो बहुत ज्यादा विश्वास पैदा नहीं करता है। ये अगर 17 और 12-13 सीट वाले टीडीपी जेडीयू चले भी जाएं तो भी बहुत नाजुक तो वो होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से बार बार ये बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, कांग्रेस मुक्त कर देंगे। लेकिन इस चुनाव का परिणाम ये बता रहा है कि अब समय जो है भाजपा मुक्त होने का आ गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। 63 सीटें इनकी इस चुनाव में कम हुई हैं और मोदी जी के अनुमान से तो 130 सीटें कम हुई हैं। वो कह रहे थे 370 आएंगी, भारतीय जनता पार्टी की आई हैं 240। मोदी जी की खुद की जीत का अंतर कुल 1.5 लाख रह गया। मोदी जी से ज़्यादा अंतर से उत्तर प्रदेश में 15 नेता जीते हैं, जो मोदी जी से ज़्यादा अंतर। राहुल गांधी 3,19,000 से
चुनाव जीते हैं, मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीते हैं। सहयोगियों ने तो पूरा भरोसा जताया तो ये इस बात का संकेत है कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई है, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम हुई है। और अगर चुनाव सही वातावरण में हुए होते, निष्पक्ष वातावरण में और निष्पक्षता के साथ हुए होते, तो निश्चित तौर पर बीजेपी 140 पर थी। ये तो पूरे तीन महीने मीडिया ने जो माहौल बनाए रखा, मतदाता को भ्रमित किए रखा। 410 दिखा रहा था एक चैनल, तो 410 सीटें आ रही 400 हैं। तो बैकफायर हुआ है राजकुमार भाटी, आप कह रहे हैं 400 का इनको फायदा हो गया। एक बात तो समझिए ना, ये बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं, बल्कि खुद विपक्षी नेता 400 करके इनको घाटा हो गया 63 सीटों का। जब दो पहलवान आमने सामने लड़ रहे हैं और एक पहलवान के लिए पहले ही ये कह दिया जाए कि ये तो बहुत धुरंधर है, तो उठा के पटक देगा, मार देगा, तो अगले पहलवान की ताकत भी कम हो जाती है, उसके समर्थकों की भी कम हो जाती है, उसके पक्ष में हूटिंग भी नहीं होती। तो ये चुनाव का माहौल खराब किया था मीडिया ने। और Okay, अजय, इससे closing बहुत comment. लोग क्लोजिंग कमेंट है, टाइम खत्म हो गया। मैं बस यही कह रहा हूं कि चुनाव खत्म हो गए हैं। सच्चाई ये है कि देश में एक मजबूत और स्थिर सरकार है। बिरयानी बनाने का ख्याल छोड़ दीजिए, आराम से सकारात्मक विपक्ष की तरह काम कीजिए। राहुल गांधी को स्थापित करने में लगिए। 55 साल का चिर युवा अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, चिंता की बात है। 20 साल संसदीय राजनीति में हो गए, थोड़ा लगिए। नहीं, बिरयानी का मतलब बिरयानी बनाने का ख्याल छोड़ दीजिए, क्या मतलब समझ नहीं आया मुझे। सिर्फ लोकसभा नहीं जीता है, 3 राज्य जीता है, अरुणाचल जीता है, उड़ीसा जीता है, ऐतिहासिक हुआ है ये। नहीं, बिरयानी क्या कह रहे थे? बिरयानी क्यों कहा आपने? पहली बार उड़ीसा में बिरयानी का क्या मतलब? सरकार बनी है, अरुणाचल में रिपीट सरकार बनी है।